सबसे पहले बात पड़ोसी देश बांग्लादेश की। यहां पे दीपू दास हत्याकांड मामले में अब तक 12 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें से 7 संदिग्धों को आरएबी यानी कि रैपिड एक्शन बटालियन ने हिरासत में लिया है, जबकि 5 आरोपियों को स्थानीय पुलिस ने दबिश देकर पकड़ा है। इस मामले में सरकार के रुख की कड़ी आलोचना के बाद अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने इस हत्याकांड की कड़ी निंदा की। यूनुस सरकार की ओर से कहा गया कि नए बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा या मॉब लिंचिंग की कोई जगह नहीं। सरकार की ओर से कहा गया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं जांच में बड़ा खुलासा हुआ। बांग्लादेशी अधिकारियों और पुलिस की अब तक की जांच में यह सामने आया है कि दीपू दास पर लगे ईश निंदा के आरोपों का कोई भी सबूत नहीं मिला है। तो देखिए, दीपू दास हत्याकांड में एक्शन देखा गया है। अभी तक क्या क्या हुआ आपको बताया हमने। 12 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और पूरे मामले में दीपू के खिलाफ ईश निंदा के अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। इस पूरे हत्याकांड के बाद, आलोचना के बाद मोहम्मद यूनुस ने मॉब लिंचिंग की निंदा की, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा तक किया। আপনি কখন জানতে পারলেন কি আপনার ভাইয়ের সাথে এরকম হয়েছে? আমার 10 দিন জানতে পারছি যে এরা হয়েছে, মনে করো এটা হয়েছে। ওগুলো আপনাদের কি কারোর সাথে আপনার কি কারোর সাথে কোনো দুশ্মনী ছিল? সব ঠিক আছে, সব বিষয়ে মাইন্ডে বলতে পারতাম। কমপ্লেন করেছেন, কিন্তু এখন অবধি পুলিশ কিছু করেছে? মনে করেন 10 জনের পরে বিচারে 2 জন, সেই 12 জনের ধরা হয়েছে, 12 জনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ চলতেছে। কি আপনি কি বাংলাদেশ ছাড়তে চান, কি আপনি ভারতবর্ষতে আসতে চান? আপনার ভয় লাগে না? কি করবো, আসলে যদি আমরা তো মধ্যবিত্ত আমাদের চাইতাম বা আমরা যদি এরকম সামর্থ্য থাকতো যে আমরা কি আর বাংলাদেশে থাকতাম। আমার ব্যাংকে বড় কাহিনী, একশো কাহিনী আর হয়েছে। কিন্তু तो ये आप सुन रहे थे बांग्लादेश हिंसा में जिस दीपू दास को जिंदा जला दिया गया, उनके भाई को, जिनसे न्यूज 18 इंडिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रूस की। रूसी राजदूत अलेक्जेंडर ग्रेगोरोविच खोजन ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार को आईना दिखा दिया है। उन्होंने बांग्लादेश सरकार को भारत के साथ तनाव कम करने की नसीहत देते हुए कहा कि बांग्लादेश जितनी जल्दी भारत से तनाव कम करके संतुलित रास्ता खोजेगा उतना बेहतर होगा। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश को 1971 की याद दिलाते हुए कहा कि बांग्लादेश की आजादी में भारत का अहम योगदान रहा है और रूस ने भी बांग्लादेश की मदद की थी। Share our concerns regarding the situation here also. I mean the geopolitical situation. The sooner you reduce the tension and find a way for reducing this tension with India, the better. Because since, as you has already mentioned, historically, since 1971, when Bangladesh has gained the independence, mostly because of Indian help as well. तो वही न्यूज 18 इंडिया के राइजिंग असम कॉन्क्लेव में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने चिकन नेक को लेकर बड़ी बात कह दी। देखिए, उन्होंने कहा कि कूटनीति या फिर ताकत के दम पर भारत को चिकन नेक की चौड़ाई का दायरा 20 से 22 किलोमीटर तक बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि इस चिकन नेक के सवाल से नॉर्थ ईस्ट को बाहर निकलना होगा। हेमंत ने कहा कि सर्जरी तभी होती है जब बीमारी दवा से ठीक नहीं होती। वहीं बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर भी हेमंत ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि जो लोग अभी बांग्लादेश की सत्ता में हैं, वो बहुत दिन तक नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत की भी जिम्मेदारी है कि बांग्लादेश में यूनुस सरकार बहुत दिन सत्ता में ना रहे। बांग्लादेश हैज स्टॉप्ड ऑल कॉन्सुलर सर्विसेज अंटिल फर्दर नोटिस। जो वहां हो रहा है उसका असर असम में भी होगा। I think post हसीना बांग्लादेश जो एक फंडामेंटलिज्म का और बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। जब एक देश फंडामेंटलिज्म का अगर रास्ता में जाते हैं या कट्टरवाद का रास्ते में जाते हैं, उनका साथ इंडिया cannot stand in the same pace. हमारा गैप हो जाते हैं both ideologically and functionally.
मोहम्मद यूनिस पहला दिन से ही वेदर इन द सॉइल ऑफ चाइना और इन बांग्लादेश, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इज कनेक्टेड टू इंडिया थ्रू ए चिकन नेक, सो नॉर्थ ईस्ट इज लेजिटिमेटली बिलोंग्स टू बांग्लादेश। उन्होंने ये थोड़ा एक्सट्रीम लेवल तक चला गया। देन द एट्रोसिटीज ऑन हिंदू, अभी आपने देखा दीपू का बारे में। सो जो रास्ता में बांग्लादेश जा रहा है, मेरा लगता है कि इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू रिकॉन्साइल विद दोज एलिमेंट्स। बट हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सोसाइटी हैज चेंज्ड, बिकॉज हमारा और बांग्लादेश का बीच एक मैत्री का संबंध रहा है। वी ऑल नो द सेक्रीफाइस मेड बाय इंडिया इन लिबरेटिंग बांग्लादेश। सो मुझे ये मानना है कि बांग्लादेश में जो लोग आज सत्ता पे है, वो लोग बहुत दिन तक नहीं रहेगा, और हमारा भी ये जिम्मेदारी है कि उनको कोई सक्सेस ना मिले, सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन और गोइंग बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन इज बिकमिंग फास्ट। तो मेरा लगता है कि बांग्लादेश में चुनाव है, चुनाव का बाद स्थिति सुधरेगा, लेकिन आज का जो स्थिति है ये चिंता का है, खास करके उत्तर पूर्व के लिए। आज तक किसी ने ऐसे ओपन चैलेंज नहीं किया था। वी आर इन ए वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन। आज असम का नियरली 40% पीपल आर बांग्लादेशी। ना लोग बोलेगा कैसे बांग्लादेशी हो? दे हैव बीन लेजिटिमाइज्ड बाय एज इंडियन, कि आपने 71 का आगे आया है, पीछे आया है। लेकिन जब हम लोग बोलता हो कि फिजी में कौन लोग हैं? भारतीय लोग हैं। आज हम बोलते हो कि भाई फिजी में कौन लोग हैं? भारत का लोग है। ऐसे ही बांग्लादेश का लोग बोलते हैं कि हमारा ही तो लोग असम में है 40%। करेक्ट। सो इसीलिए वी आर वेरी वेरी vulnerable